मैम ये कुछ अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं जो जंकुक सर ने आपको देने के लिए कहा था। ओके ठीक है, तो मुझे दो, मैं देखती हूँ किसका क्या क्या है। प्लीज़ सिमन मुझे बताना इसमें क्या मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है प्लीज़। तो इतना ज़्यादा क्यों टेंशन ले रही है? अगर जंकुक को तो जॉब देनी होगी ना तो वो दे ही देगा। वैसे मुझे पता है कि तुझे जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? मेरी पढ़ाई अच्छी है। तेरी पढ़ाई तो अच्छी है बट तेरी नींद वो तो सबसे ज्यादा अच्छी है। वो तू भी बहुत अच्छे से जानती है। और तू ये नहीं जानती अगर तू जंकुक की असिस्टेंट बन गई ना तो तेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि जंकुक को हर एक सेकंड पे ही काम करना पसंद है। नींद का क्या है, मैं 4 अलार्म लगा के सो जाऊंगी बट मुझे जॉब मिलनी चाहिए। प्लीज ट्राई करना। अच्छा ओके, मैं चेक करती हूँ इसमें तेरा है कि नहीं। इसमें तो तेरा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। व्हाट? नहीं है? मुझे पता था वो खड़ूस मुझे जॉब देगा। क्यों? आज सुबह मैंने इसे इतना सब कुछ सुनाया तो वो मुझे जॉब दे देगा। आई एम सो सॉरी ते, तू चाहे तो मैं तेरे लिए कुछ कर दूं। नहीं नहीं, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है जमीन। तूने पूछा वही बहुत बड़ी बात है। मेरे 2-3 जगह और अपॉइंटमेंट है तो मैं वहाँ ही जाती हूँ प्लीज। अच्छा रुकिए, ले मेरा कार्ड। अगर कोई प्रॉब्लम होगी या तुझे जॉब मिलती है तो प्लीज मुझे बताइयो। ओके ठीक है जमीन, बाय। मुझे जंकुक से बात करनी चाहिए। उसने तेरे को जॉब क्यों नहीं दी? तो अच्छी स्टूडेंट है, उसका वर्क भी अच्छा है। पहले मैं बात करके आती हूँ। जंकुक सर मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जमीन तुम अंदर तो आ सकती हो। हुआ क्या? जंकुक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो जमीन। तुम्हारे असिस्टेंट के लिए लास्ट गर्ल जो आई थी वो ते? हाँ वो मेरी फ्रेंड है बट फ्रेंड के नाते मैं उसे जॉब के लिए नहीं कहने वाली हूँ। बट वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है तो तुमने उसे जॉब क्यों नहीं दी? मैंने तो जॉब दे दी है उसे। नो जंकुक, मेरे पास तो कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया। जमीन कहीं तुम ये तो नहीं भूल गई कि मैं जिसे जॉब देता हूँ उसे मैं सिर्फ मेल करता हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देता हूँ। ओ सॉरी सर, उसकी कोई बात नहीं है जमीन। बट तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रही हो? कुछ भी नहीं है जंकुक, ऐसा ही। अच्छा तुम्हारी और शुगा की जो मीटिंग थी वो तुम लोगों ने कंटिन्यू की? नो जंकुक, अभी उस मीटिंग में ऑलमोस्ट 2 आवर्स बाकी हैं। तो ठीक है तुम प्रैक्टिस कर लो क्योंकि तुम्हारा ये फर्स्ट वर्क होगा, क्योंकि तुम्हें ही सारी मीटिंग इस बार संभालनी है और इस बार शुगा तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। जी जंकुक मैं चलती हूँ। क्या हुआ, वो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है तो वो मुझे जॉब नहीं दे सकता? इतना खड़ूस हो सकता है? हाँ अब मुझे 2 जगह और जाना पड़ेगा। अगर यहाँ भी जॉब नहीं मिली ना तो मॉम तो पक्का मेरी किसी न किसी से शादी करा देगी। मैं क्या करूँ? हेलो जंकुक। यस मॉम बोलिए। जंकुक मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स की है तो तुम प्लीज वहाँ जा सकते हो। मॉम मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे ब्लाइंड डेट्स पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मुझे शादी में इंटरेस्ट है, तो आप समझने की क्यों नहीं कोशिश कर रही हो? बट जंकुक तुम्हारे ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी को आना ही पड़ता है और तुम कब तक अकेले रहने वाले हो? जरा अपने बारे में सोचा है कि तुम्हारा हाल कैसा हो चुका है? सिर्फ कंपनी और कंपनी, हर समय वर्क करने से कुछ भी नहीं होता है। तुम अपनी जिंदगी में वर्क के लिए तो जगह दे सकते हो बट प्यार के लिए वहाँ कहाँ से लाओगे जगह जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है? मम मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। बट जंकुक मेरी बात तो सुनो। गॉड मैं तो परेशान हो गया हूँ मॉम के क्वेश्चंस का जवाब दे दे के। जब मैंने एक बार कह दिया है कि मुझे प्यार से नफरत है तो नफरत है। तुम अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं हो? उसको मैं बोल बोल के थक गई हूँ शादी के लिए बट वो शादी करना ही नहीं चाहता है। जब उसे शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? जरा मुझे ये बताओगी। जंकुक की वजह से जिन अभी तक बैठी हुई थी बट जिन ने भी समझ लिया है कि जंकुक अब शादी नहीं करेगा इसलिए वो तुम्हारे खिलाफ जाके अपनी शादी करी है। और तुम्हें पता है ना हमारी वो इकलौती डॉटर थी और उसकी शादी हम खुद अटेंड नहीं कर पाए। इसके लिए मिसेस जॉन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मुझे मेरी बेटी की शादी देखने नहीं दी है और ये सब कुछ भी सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम जंकुक की लाइफ में उस गर्ल को लाती और ना जंकुक का जैसा होता। मिस्टर जॉन आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे कि मैंने सब कुछ जान के किया है। मैं अपने जंकुक की लाइफ क्यों बर्बाद करूंगी? जरा आप ये मुझे बताएंगे। मुझे नहीं पता था कि आयु ऐसा करेगी जंकुक के साथ। अगर वो किसी और से ही प्यार करती थी तो उसने जंकुक की लाइफ में कदम ही क्यों रखा? आप भी जानते हो कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी और अगर मैं ऐसा जानती तो मैं क्यों जंकुक की लाइफ बर्बाद करती? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं अपने दोनों बच्चों से ज्यादा जंकुक से प्यार करती हूँ, भले मैं उसकी स्टेप मॉम हूँ। अगर तुम जंकुक से प्यार करती हो ना
तो जंगकुक को छोड़ दो। जंगकुक को जिससे जब शादी करनी होगी वो तब खुद ही कर लेगा, बट अभी उसकी लाइफ में प्लीज प्रेशर मत दो। अभी तुम अपने बच्चों पे ध्यान दो। तुम भी जानते हो कि शुगा किसी से प्यार करता है, वो किसी को लाइक करता है, और वो बार बार ये बातें करने की कोशिश करता है अपनी शादी की, बट तुम्हारे डर से वो कुछ कह नहीं पाता है। क्या शुगा किसी को लाइक करता है? शुगा ने तो मुझसे अभी तक कहा नहीं, कैसे कहेगा? वो जब भी अपनी लाइफ के बारे में कहने आता है तो तुम हमेशा जंगकुक के बारे में लेके बैठ जाती हो कि जंगकुक को इस तरह की लड़की मिलनी चाहिए, उस तरह की मिलनी चाहिए। बट जंगकुक को जब लड़की मिलनी होगी या उसे जब शादी करनी होगी ना, वो खुद ही स्टेप ले लेगा। बाकी तुम अभी शुगा की लाइफ में ध्यान दो। और ऐसे ही बात करते करते रात हो जाती है। जिमिन प्लीज मेरी बात सुनने की तो कोशिश करो, प्लीज जिमिन सुन लो ना। मैंने क्या कहा है तुमसे सर कि प्लीज मुझसे दूर रहिए। जब तक आप फैसला नहीं ले लेते तब तक आप मुझसे कोई भी बात नहीं करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने रहने से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं रिजाइन दे देती हूँ, मेरे लिए यही बेस्ट होगा। बस जिमिन बहुत हो चुका है, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके फाइन, मैं आज ही मॉम से बात करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम मुझसे बात तभी करना जब तुम्हारी मॉम मेरे घर पे आएंगी। और ये कह के तो जिमिन वहाँ से चले जाती है और शुगा सोफे पे बैठ के अपने सर को पकड़ लेता है और वो कहता है कि हे गॉड, मैंने जब प्यार नहीं किया था तब मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी, जब से ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है। जिमिन! शुगा ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसको उसके पीछे से आवाज आती है तो वो खड़े हो जाता है। और तभी जंगकुक कहता है कि अगर जिमिन तुमसे इतना ज़्यादा गुस्सा है ही तो उसे मना क्यों नहीं लेते हो। जो सुनने के बाद शुगा जंगकुक के फेस की ओर देखता है और वो कहता है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसा है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मैं भी जानता हूँ कि तुम जिमिन को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। मैं आज ही मॉम से बात करता हूँ तुम दोनों की एंगेजमेंट के बारे में। इस बारे में तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, बट भाई मैं आपको बताना चाहता था, बट मुझे लगा कि आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जिमिन आयु की कजिन सिस्टर है। भाई प्लीज आई एम सो सॉरी भाई, इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है। जिमिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है और ऐसा तो है नहीं कि जिमिन को तुम जानते हो, तुमसे पहले मैं जिमिन को जानता हूँ और मुझे पता है जिमिन कितनी अच्छी है। और ज़रूरी तो नहीं कि अगर फैमिली रिलेटिव हो तो वो पर्सन भी उसी पर्सन की तरह होगा। बट भाई मुझे लगा, तुम्हें क्या लगा शुगा वो मैं नहीं जानता, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि जिमिन बहुत ही अच्छी लाइफ पार्टनर होगी। और अभी फिलहाल तो वो तुमसे गुस्सा है, तो कल मैं मॉम से बात करता हूँ और तुम दोनों की शादी में बहुत जल्द से जल्द कराने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, प्लीज। देख तू घर पे क्या भूलेगी, तुझे तो कहीं जॉब नहीं मिली, वो सब उस ढक्कन की वजह से हुआ है। ना वो मुझे सुबह मिलता और ना मेरे इस तरह से बेइज्जती होती। ये किसके कॉल आ रहे हैं? हेलो हेलो ते जिमिन तुम? हाँ मैं तुम्हें सुबह से कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इतने सारे मैसेज कॉल मैंने सब कुछ किया है, कि कुछ काम था क्या जिमिन? तुम्हें जॉब तो मिल गई है, तुम्हें जंगकुक ने मेल किया होगा, तुमने चेक नहीं किया है? मुझे मेल, बट ऑफिस में तो अपॉइंटमेंट लेटर आता है। तो मैं ये बताना ही भूल गई थी कि जंगकुक पर्सनली सबको जिनको वो जॉब देता है अपने मन से उन्हें मेल सेंड करता है, बिल्कुल भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देता है। वो खड़ूस ऐसा भी है? इतना स्वीट कौन होता है भाई जो अपॉइंटमेंट लेटर की जगह मेल लेटर सेंड करता है? देखिए जंगकुक का स्टाइल है और तुम अभी जंगकुक को अच्छे से जानती नहीं, बट प्लीज कल कोई भी गलती मत करना क्योंकि तुम टाइम पे नहीं पहुंची ना तो तुम्हें जंगकुक कल ही फायर कर देगा, इसलिए प्लीज रात को जल्दी सो जाना। ओके जिमिन, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और थैंक यू सो मच यार मुझे ये बताने के लिए। तुझे नहीं जानते तो तूने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। ओके बाबा, कल ऑफिस में मिलते हैं, फिर बताइए ऐसी कौन सी प्रॉब्लम मैंने तेरी सॉल्व कर दी है। ओके थैंक यू सो मच जिमिन, बाय। और ये कहने के बाद ट्योंग अपना मेल चेक करती है। वो देखती है कि उसे ऑफिस से निकलने के कुछ सेकंड बाद ही वो मेल आ जाता है और ये देखने के बाद ट्योंग बहुत ज़्यादा खुश होती है। कोई बात नहीं थी, तुम्हें जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, बट कल तुम्हारा एक ब्लाइंड डेट है तो चुपचाप वहाँ चली जाना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मॉम। क्यों नहीं होगा मॉम, मुझे जॉब मिल चुकी है। ओह अच्छा, तुम्हें जॉब मिल गई, बट शादी तो तुम्हें फिर भी करनी पड़ेगी। बट क्यों मॉम, आपने तो कहा था अगर तुम्हें जॉब मिल जाती है तो। माय स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हें ये तो सच ही कहा था कि अगर तुम्हें जॉब मिल जाती है
तो तुम शादी नहीं करोगे, बट तुम्हारी वो जो स्लीप ड्रीम्स हैं, जो सो सो के तुम सारा टाइम पास कर देती हो, उसे कैसे खत्म कर। और कोई तुम्हारे लिए 1 PM तक तो बैठा नहीं रहेगा कि तुम सो के उठोगी और तब जाके तुम्हारा ऑफिस स्टार्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मॉम, मैं कल बहुत जल्दी उठ जाऊंगी। स्वीट हार्ट, बातें करने से कुछ भी नहीं होता है, करके दिखाओ तब मानती हूँ। ठीक है मॉम।